जय श्री राम। जब हम कोई भी वैचारिक चीज में होते हैं, जब हम कोई भी रूटीन में होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम एक दिशा में सोचते हैं, दूसरी दिशा में नहीं सोचते, ठीक है। ये बात को आप इस तरह से समझिए कि जैसे आप एक रूटीन में हैं और एक दिशा में सोच रहे, दूसरी दिशा में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो एक दिशा में चलेगा, दूसरी दिशा में नहीं चलेगा, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए कि जब आप एक दिशा में सोचते हैं और दूसरी दिशा में आप नहीं सोचते, ठीक है, तो आप एक दिशा में काम करते रहते हैं लेकिन दूसरी दिशा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, ठीक है। जैसे आप नियमित अपनी दिनचर्या में होते हैं, सुबह उठते हैं 9-10 बजे, आपका नौकरी काम धंधे पे जाते हैं, शाम यही दिनचर्या में आप नियमित हैं, ठीक है। दूसरी कोई दिशा में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, आप दूसरी दिशा में ध्यान नहीं देंगे, दूसरी दिशा में आप ध्यान नहीं देंगे तो दूसरी दिशा में आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि आपने एक बैलेंस मेंटेन किया। सपोज कीजिए आप सुबह उठे, सुबह आप कोई भी टाइम उठे, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे, उसके बाद आप थोड़ा नॉर्मल अपना रूटीन करके और उसके बाद आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भगवान को याद, कुछ राम राम का जप किया, हनुमान चालीसा का जप किया, नारायण नारायण। फिर आप 9, साढ़े 9, 10 बजे निकल गए, शाम को आए, शाम को आपने खाना वाना खाया, नॉर्मल सोने से पहले आपने फिर से भगवान 10-15 मिनट मनन किया। इसमें क्या हुआ, आपने एक रूटीन के अंदर से दूसरे रूटीन को मेंटेन किया, समझ रहे हैं आप, एक रूटीन से दूसरे रूटीन को मेंटेन किया, बैलेंस किया आपने, ठीक है। आपने जब एक रूटीन पकड़ा जो आपका रूटीन हुए, आपने उसके बाद पारिवारिक जवाबदारी के हिसाब से नौकरी पकड़ी, नौकरी के रूटीन में हुए, आप कोई बिजनेस में गए, तो आपका एक रूटीन बना, टाइमिंग का एक रूटीन बना, शेड्यूल बना, ठीक है। अब राजा महाराजा तो थे नहीं कि भी जैसे राजा महाराजा पहले के टाइम पे हुआ करते, जंगल की तरफ जाया करते थे और उसकी अपने पढ़ाई लिखाई के लिए अलग ऋषि मुनि के पास भेजा जाता था, वहां पे वो सीखते थे, फिर बाद में आते थे, राजपाट संभालते थे, ठीक है। आप कलयुगी वातावरण में हो, ठीक है, जहाँ पे आप नौकरी काम धंधा करे बिगड़, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपना सुबह सुबह उठता है, अपने रूटीन में होता है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग होता है, उसके बाद वो अपना 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे अपना नौकरी के लिए निकलता है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या काम धंधा हो। शाम को 6-7 बजे अपना रिटर्न आता है, धंधे बिजनेस वाला है तो 8 बजे, 9 बजे रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये जो रूटीन था, इसके अंदर आपने क्या किया कि सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट भगवान को दिया, ठीक है। दिखावटी की बात नहीं कर रहा, दिखावटी नहीं कि कोई देख रहा है हम घंटी बजा रहे हैं, बरोबर, किसी को दिखाने के लिए हम आरती कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपका मन उसमें लगना चाहिए कि भाई अगर आप 5 मिनट के अंदर राम राम का जप करते हैं तो 5 मिनट के अंदर अप्रॉक्स आप 300 बार राम राम का जप कर सकते हैं। आपने 15 मिनट दिए, हो सकता है 15 मिनट में आप 1500 बार भी राम राम का जप कर सकते हैं, 1200 बार, 1000 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। नारायण नारायण बोल सकते हैं, हरिओम हरिओम बोल सकते हैं। वो क्या हुआ, अपने रूटीन के अंदर से एक 15 मिनट एक नया रूटीन के लिए किया जो आपको देना चाहिए, नहीं देते तो भी देना चाहिए, जिसको बैलेंस कहते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ किस रीजन की वजह से बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या किया, एक बैलेंस मेंटेन किया। बैलेंस यानी कैसा है कि आपका भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और आपका पारिवारिक जवाबदारी, तीनों में एक बैलेंस मेंटेन किया, ठीक है।
अब आपने भौतिक जो आपका एक रूटीन है उसके अलावा 15 मिनट आपने भगवान को याद करने में दिया। शाम को भी जब आप अपना खाना वाना खा के निवृत्त हो गए, सोने से कितना भी देर पूरा आपको लगता है 9 बजे 10 बजे आपको याद कर लेना, तो 15 मिनट भगवान को दे दो। एक जगह रेडी करो, वहां पे बैठ के, या कोई कुर्सी है तो उस पर बैठ जाओ, भगवान को याद करो। बरोबर। तो आप ये चीज देखेंगे कि आपका जो दोनों जो चीज है वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस यानी बैलेंस मेंटेन होगा, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई बैलेंस मेंटेन करने की क्यों जरूरत है? देखिए, पहले तो ऐसा है कि जैसे समझो आपका पारिवारिक वातावरण उस तरह का हुआ कि आपको पहले से ही इस तरह से ट्रेंड किया है, बचपन से इस तरह का आपको संस्कार फीडिंग है कि भाई नियमित सुबह सुबह 15 मिनट भगवान को याद करो। शाम को जब भी आप सोने जाओ उससे पहले ही 15 मिनट आपको भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी टाइम आपको लग रहा है तो राम 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 का नाम लो, नारायण नारायण का नाम लो। बात सिंपल है, लेकिन नियमित तौर पे जो करता है उसको इसका कुछ मिलता है। अब बैलेंस मेंटेन करने का क्यों जरूरत है? बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत है कि आजकल का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण वातावरण है। ठीक है। समझिए कि आप अपने पूरे रूटीन में हुए, ऑफिस में आपका किसी से झगड़ा हो गया, धंधे बिजनेस में आपका किसी से बोलाचाली हो गया, कोई आपका पर्सनल रिलेशन में आपका किसी से बोलाचाली हो गया। जब आप 9 से 11 बजे के बीच में भगवान को आप 15 मिनट देते हैं, तो उस समय के टाइम पे आप भगवान से अपने मन की बात, भगवान से अपने भगवान को याद करते हैं, तो उस समय के टाइम पे आपके जो पूरे दिन का जो टॉक्सिक चीज होता है बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है। तो वो चीज की वजह से 15 मिनट आप, कोई तो शक्ति है कि जिसको आप याद करते हैं कि आज मेरे का व्यापार में मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया, हे प्रभु हे प्रभु। ठीक है। आपका किसी से पर्सनल रिलेशन खराब हो गया कि भाई फला से मेरा झगड़ा हो गया, हे प्रभु हे प्रभु। आपका घर परिवार में झगड़ा हो गया, तो आपने 15 मिनट वो भगवान को याद करके कहा कि नहीं, हे प्रभु मेरा उससे झगड़ा हो गया। ठीक है। बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चों ने आपको किनारा कर दिया कि भाई अपना इंतजाम कर दो, आप बूढ़े हो चुके हो। माता पिता दोनों को कह दिया, बहू ने आपको कुछ कह दिया, तो आप 15 मिनट जब भगवान को याद करते, हे प्रभु बच्चे इस तरह से बात। तो वो जो चीज है, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपका आर्थिक चीज हो, चाहे आपका बहू बेटी का आपको कुछ गलत बोलना हुआ या आप खुद बहू बेटे हैं और आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपको लगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज की वजह से आपका 15 मिनट जो है, जो मेन बॉस है अपना भगवान आध्यात्म का मेन परमात्मा, वो सुनता है आपकी बात। ठीक है। अब सुबह आपने वही चीज की, शाम को यही चीज की, इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ और भगवान दोनों मेंटेन होता है। अब ये बात कितनी सिंपल है और कितनी अघरी बात है, वो दोनों चीज को थोड़ा मैं क्लियर बताता हूँ। सिंपल बात इसलिए कि ये सिंपल है, 15 मिनट आपको देना है सुबह, 15 मिनट आपको देना है शाम को। ठीक है सिंपल बात। और आप एक 10 रुपए की मार्केट से एक चौपड़ी लेके आओ, किताब लेके आओ, ठीक है, पुस्तक लेके आओ, कोई भी एक लाइन वाली बुक लाएंगे तो भी चलेंगे। ठीक है। उसके ऊपर डेट डालो, समझो आज 12 मई है, 12 मई 2023 डाल दो। ठीक है। कल से शुरुआत करते हैं, 13 मई 2023 डाल दो। ठीक है। अब वो डेट डालने के बाद फिर क्या होता है कि जो आपने डेट डाली, ठीक है, उसमें आज के दिन समझो आपने सुबह 7:15 पे ये चीज प्रोसेस की, तो 7:15 से 7:30, 15 मिनट हो गए, लिख दो 7:15 से 7:30, 15 मिनट। शाम के समय आपने 9:30 से लेके 9:45 तक भगवान का, प्रभु का चिंतन किया। ठीक है। तो 9:30 से 9:45 लिख दिया, 15 मिनट। ठीक है। अब अगली डेट फिर से
कल के दिन 13 है, तो 13 मई लिखो 2023 साल से। आप कोई भी हो, चाहे आप मतलब वृद्ध हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप नवयुवक हो, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, बालक, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप नियमित तौर पे ये चीज करेंगे, एक छोटी सी 10 रुपए की पुस्तक लाओ, 10-20 रुपए की, और उसके अंदर आप ये चीज, इस चीज का हिसाब लिखो, ठीक है। मैं इसका हिसाब एक वर्ड यूज करता हूं। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ये चीज करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपनी तिजोरियों में बहुत सारा पैसा रखते हैं, बैंक में बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, या बैंक में 10 रुपया जाता है आता है, उस चीज का हिसाब रखते हैं, बटुए में बहुत सारा पैसा रखते हैं, लेकिन वो भगवान को कितने टाइम याद करते हैं, भगवान को कितने टाइम जप कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि वो बोलता है कि कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। आप देखेंगे कि भी चलो आज मंगलवार है, मंदिर चले जाते हैं, चलो आज शनिवार है, मंदिर चले जाते हैं, चलो आज गुरुवार है, साईं बाबा के मंदिर चले। क्यों? क्योंकि वो उसका रूटीन नहीं है, पर दिल कहा तो चले गए, दिल कहा तो नहीं गए। आप समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो अब मैं समझा रहा हूँ, जो मेरी विवेक बुद्धि है उससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम एक लाइफ में बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो बैलेंस मेंटेन करने के अंदर क्या होता है कि कहीं आप जब मतलब जब आपको सुख हो रहा है, समझो आपने 27 लाख की कोई 27 लाख से 57 लाख की आपने कोई मर्सिडीज परचेज की, ठीक है, ये सीरीज वो सीरीज की मर्सिडीज परचेज की, BMW गाड़ी परचेज की, ठीक है, या आपने कोई नया चीज का कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, 2 करोड़ की जमीन खरीदी, आपने कोई नई फैक्ट्री लगाई जैसे 5-6 करोड़ रुपए लगा। तो क्या होता है कि जब आप वो चीज लेते हैं ना, ठीक है, तो वो टाइम पे आप पुजारी को 100, 200, 500 रुपए देंगे, फिर बोलेंगे लो कोई पूजा करा दो, ये करो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एक वैभव की स्थिति में होते हैं, सुख की स्थिति में होते हैं, तब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो अभी सब अच्छा चलता है। फिर आप रूटीन के हिसाब से भगवान को एडजस्ट करते हैं। आप समझने की कोशिश करो, आपके रूटीन में भगवान को एडजस्ट करते हैं कि चलो भाई अभी भगवान को अभी मंगलवार चलते हैं, आज अभी चलो कहीं घूमने के लिए प्लान बनाते हैं, तो वहां चले जाएंगे, तो वैष्णो देवी घुमाएंगे। आप समझ रहे हैं चीज को? तो क्या कर रहे हैं आप, आपका रूटीन सीधा सीधा चल रहा है, उसमें आपने भगवान को एडजस्ट किया, ठीक है, मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, एडजस्ट किया, ठीक है। भगवान तो कंप्लेन करने आने वाले नहीं है, ठीक है, पर जब 1.5-2 साल 3 साल के बाद व्यापार में नुकसान होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, 1.5-2 साल 3 साल के बाद आपकी BMW का कुछ कांच टूट जाता है, इधर उधर कुछ हो जाता है, वणांक में आप बच गए जरा सा, मर्सिडीज में थोड़ा सा बच गए, ठीक है, आपका समझो कोई लैंड खरीदी आपने, कोई चीज 2-3 साल 4 साल के दौरान कोई चीज विवाद में आ गई, कोई चीज हो गया, या किसी के जलन की वजह से कोई झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम पे, तब आप तुरंत का तुरंत वही भगवान जिसको आपने उस समय याद किया था, फिर दौड़े दौड़े जाते हो, हरे हरे प्रभु हरे प्रभु हरे, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको याद करने में 3 साल का गैप लगा दिया। 3 साल मतलब कितना हुआ, 365 दिन 1, 365 दिन 2, 365 दिन 3, तो लमसम मिला के आपका 1000 दिन से ज्यादा दिन आपने बीच में गैप ला दी, ठीक है। भगवान भी बिजी होते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बिजी होते, एक कितने करोड़ों लोगों की जवाबदारी भगवान पे है। तो आप अपने जो साथी है भगवान है, ठीक है, उसको आप थोड़े टाइम के लिए गैप लगा देते हो, फिर भगवान को आप अचानक से जगाते हो कि हे प्रभु जागो जागो, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, हे प्रभु ऐसा। तो फिर भगवान भी सोचते हैं कि अच्छा तुम कौन रमेश, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो बोलता है नहीं रमेश, मैंने 3 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, मैं वही रमेश, उस समय पूजा कराई थी, मैं 3 साल पहले मैंने वो फैक्ट्री खरीदी थी, 5.5 करोड़ रुपए डाले थे, मैं 3 साल पहले मैंने
एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था, नारियल फोड़ा था। तो भगवान बोलते अच्छा अच्छा वो रमेश, अच्छा अच्छा अच्छा। तब आप भगवान को कंप्लेन करते हो, भगवान को अपनी रिक्वेस्ट करते हो, आप आपके परिवार के सदस्य नारियल फोड़ना चालू करते हो, सब करते हो। लेकिन आपने 3 साल तक दूसरे लोगों की लाइन में आप वेटिंग में आ गए। आपने बहुत लेट याद किया। तो जब तक कि आपका भाव क्लियर होगा कि आप मतलब के हिसाब से नहीं आए हैं, तो उतना टाइम आपको कष्ट सहना पड़ेगा। समझ रहे चीज, ठीक है? कि जितना भी टाइम आप वो आप इतना लेट करके आए हैं, तो उतना टाइम आपको वो कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट सहने के अंदर क्या होगा, कष्ट सहने के अंदर उतना टाइम आपको कष्ट सहना पड़ेगा क्योंकि आप भगवान को भूल गए। समझ रहे चीज को, आप भगवान को भूल गए। तो जब आप भगवान को भूल गए तो उतना टाइम आपको ये चीज को सहना पड़ेगा। और अगर आप नियमित तौर पे सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट आपने दिए होते, ऑल्दो कि आपने कुछ जमीन खरीदी, ऑल्दो कि आपको सरकारी नौकरी लग गई, ऑल्दो कि आपको दिए, आपने कोई बड़ी फैक्ट्री खरीदी, आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, जो भी चीज आपके लिए बड़ी है भगवान के लिए तो छोटी है। आपने एक बड़ी फैक्ट्री खरीदी क्योंकि आपको 5 करोड़ की फैक्ट्री बड़ी लगती है, भगवान के लिए तो छोटी सी चीज। तो वो चीज के अंदर भगवान नियमित भगवान को याद करने से भगवान आपको नियमित आपको याद रखते हैं कि नहीं ये तो मेरा भक्त है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप बीच में अपने रूटीन में और वो सब में रह के आप भगवान को याद करना बंद कर देंगे, तो आपका जो मेंटेन बैलेंस मेंटेन, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, बैलेंस मेंटेन वाला चीज जो है छूट जाएगा। क्योंकि आपने क्या हुआ कि वो बैलेंस को मेंटेन नहीं किया, इधर और उधर, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, बैलेंस मेंटेन नहीं किया। बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपका चीज क्या होगा, एक दिशा में चलेगा, अचानक से रूटीन में फिर दूसरा रूटीन इंटर होगा। जो भी व्यक्ति इस तरह से लाइफ में बैलेंस मेंटेन करता है उसको कोई समस्या आई ही नहीं। ठीक है, अचानक से आप एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, एक दिन अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ना वो अच्छा है, लेकिन आप एक ही दिन क्यों हनुमान चालीसा, बाकी के 6 दिन कहाँ थे? सिर्फ मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार को चले गए, तो बाकी के 6 दिन आप कहाँ थे? शनिवार को सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप चले गए, तो बाकी के 6 दिन आप कहाँ थे? मतलब 6 दिन आपने भर भर के पाप किए या 6 दिन आपने भर भर के चीज की, आपने सोचा शनिवार को जाके मैं इस तरह से बैलेंस मेंटेन कर लूंगा, मंगलवार को जाके बैलेंस में, तो गलत है ना। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा आपका ईगो होगा, ईगो यानी अहम, तो आप बोलेंगे यार अरे गलत बात है, ये कोई बात है? क्योंकि आपका अहम आपको वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ना बोलेगा। अहम बोलेगा कि नहीं भाई, अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम देवो महेश्वरा। ठीक है, तो वो चीज के अंदर व्यक्ति को बोलता है मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही देवेश हूं। तो वो जो चीज है वो चीज व्यक्ति के दिमाग में घुस जाती है। व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब जाके उसके अंदर से वो आकड़ निकलती है। ठीक है, अभी हमारा कहने का मतलब ये, हमने कई साधक ऐसे देखे हैं, हम ये सब चीज में हमने बहुत गूढ़ अध्ययन किया है, हम बहुत सारा समय हमने इसमें लगाया। ठीक है, तो वो चीज के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो रूटीन के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं करते। वो बोलते हैं देखा जाएगा, दूसरा सब काम करेंगे, बाहर रेस्टोरेंट में 1600 रुपए का खाना खा लेंगे, 2,500 का मूवी का टिकट पे खर्चा कर लेंगे। ये फैक्ट बात है, गलत बात नहीं है। दूसरा बहुत सारा चीज वो कर लेंगे, लेकिन जो उनका एक्चुअल चीज है, जो उनका एक्चुअल चीज है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो जो एक बैलेंस मेंटेन नहीं करते, बैलेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या होता है कि वो जो रूटीन है वो रूटीन एक दिशा में चलता रहता है। जब उसका कोई चीज का ब्रेक लगता है तब जाके उसको ऐसा लगता है कि नहीं भी मैंने बैलेंस मेंटेन नहीं किया। ठीक है, जो संस्कार फीडिंग है
जो चीजें हैं आप नियमित करते हैं तो एक दोनों चीज में एक बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। अब इसमें कोई भी चीज के अंदर अभी आप अपने रूटीन में हैं, अपने रूटीन में होने की वजह से ऐसे विचार या ऐसे चिंतन या उस चीज पे ध्यान देना वो भी बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे विचार और ऐसी चीजों पे चिंतन करते हैं, ठीक है। गर्मी की टाइम से बारिश का टाइम चालू हुआ, ठीक है। आपको योग्य लगे नहीं लगे 4-5 पेड़ लाके लगा दो, अपने पास गमले वगैरह में 4-5 पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। पेड़ के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालो तो क्या हुआ कि 1-2 साल में पेड़ तैयार होते हैं। अब ये जो चीज आपने की इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि वो पेड़ को आपने डेवलप करा और आपने उसका पेड़ का ध्यान रखा। जब आपने पेड़ को डेवलप किया या पेड़ का ध्यान रखा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेड़ तैयार होंगे। पर न सिर्फ पेड़ तैयार होंगे, आपने हर साल आपका जन्मदिन या कोई भी टाइम आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं कोई भी चीज, उसकी जगह 5-1 पेड़ आप लगाइए। आपके पास जमीन है तो उस पे लगाइए, नहीं है तो गमले में लगा दीजिए। गमले में लगा के रखिए, अगली साल फिर से 5, यानी 5 साल के अंदर आपके पास 25 पेड़ रेडी हो जाएंगे। 25 पेड़ नॉर्मल बात नहीं है। और 5 साल के बाद एक पेड़ 5 साल का हो जाएगा, दूसरा पेड़ 4 साल, दूसरा पेड़ 3 साल, 2 साल, 25 पेड़ आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या है कि अपने नियमित आपने कोई चीज की है। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, वो पांचों के पांचों सदस्य उनके जन्मदिन पे भी 5-5 पेड़ लगाते हैं। तो अगर 5 सदस्य है तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे 5 साल के बाद आपके पास 125 पेड़ रेडी हो जाएंगे। 125 पेड़ कितनी अच्छी बात है, ठीक है। वातावरण का गर्मी को मेंटेन करेगा, वो सब चीज। ये चीज बोलने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चीज करते हैं उसमें बैलेंस मेंटेन करेंगे तो बैलेंस मेंटेन होगा। 5 साल के बाद 125 पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने 5 साल पहले ये काम शुरू किया, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके 125 पेड़ लगे और 125 पेड़ तैयार हुए, क्योंकि अपने हर परिवार के सदस्य के जन्मदिन पर 5 पेड़ लगाए। समझ रहे चीज, ठीक है। अगर अपना पृथ्वी है, अगर अपना भारतवर्ष, उसमें 140 करोड़ लोग हर अपने जन्मदिन के ऊपर 5-5 पेड़ का वृक्षारोपण करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो 140 करोड़ में अगर हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो कम से कम 1000 करोड़ पेड़ हो जाएंगे। 1000 करोड़ पेड़, जो चीज के अंदर सिर्फ मात्र पेड़ लगाने से, ठीक है, जमीन नहीं है, गमलों में लगा दो। तो उसी तरह से आपने जब नियमित तौर पे राम राम का जप किया, नियमित तौर पे हरिओम हरिओम का जप किया, नियमित तौर पे हनुमान चालीसा पढ़ी, नियमित तौर पे गायत्री मंत्र पढ़ा, नियमित तौर पे ओम नमः शिवाय पढ़ा, नियमित तौर पे श्री कृष्ण कहा, नियमित तौर पे राधे राधे कहा, तो उसकी वजह से वो क्या है, आपने क्या किया कि पारिवारिक चीज और एक रूटीन में दूसरे रूटीन में बैलेंस मेंटेन किया। बैलेंस मेंटेन करने की वजह से आपकी लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन हुआ। आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि नियमित आप भगवान को याद करते हैं। ये हो सकता है कि आपको कोई लोग मना करे, कोई लोग आपको डाइवर्ट करे, बोले कि भाई क्या फालतू चीज है, पहले आप घर का काम करो, पहले जाओ स्टार प्लस के सीरियल देखो। ऐसे 50 लोग हैं जो बैठे बैठे स्टार प्लस के सीरियल में 1-1 घंटा वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब 1 घंटा आप स्टार प्लस के सीरियल में वेस्ट कर रहे हो, यानी स्टार प्लस का सीरियल आपको जो दिखा रहा है आप उसको देख रहे हो। जो भी चीज आपके माइंड में फीडिंग हो रही है वो चीज के अंदर आपका माइंड उससे दूषित हो रहा है, ठीक है। यानी आप अगर भगवान के चिंतन में थोड़ा समय देते हो तो आप क्या कर रहे हो, जिस भगवान ने आपको चेतनता दी, जिस भगवान ने आपको हर्ट दिया, जिस भगवान ने आपको श्वास दिया, उसको आप याद कर रहे हो। वो जो आपका जो शरीर है उसको जान देता है, ठीक है। आपके शरीर में एक जीवन होता है जो चलता रहता है, ठीक है। तो आप अगर उसको 15 मिनट याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके अंदर से अब अपना जो रनिंग रूटीन है उसका बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। बट
आपको 15 मिनट आपने उनको दिया नहीं, फिर आपने बोला मुझे समय नहीं मिलता है, तो ये तो गलत बात है। आपके पास समय है नहीं है, आप डिसाइड करो। आपके पास समय नहीं है, वो क्या आपका टाइम का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, या आप अपने आप को एक भ्रम की दुनिया में जिला रहे हो। ठीक है, फिर कभी आपको लगेगा कि नहीं मैं भगवान को याद नहीं करता। अरे भाई, भगवान को याद करने के लिए आपको कोई अलग से परमिशन लेने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, आपका श्वास बंद हो जाएगा तो आपका क्या होगा, बॉडी और माइंड का कनेक्शन टूट जाएगा, आपके माथे को ब्लड नहीं मिलेगा। बोले यार अभी तो राम राम का जप करता ही नहीं है, करता नहीं है, तो आपको फिर लगेगा कि हे प्रभु। डॉक्टर भी बोलेंगे हे प्रभु, क्या करें, दुआ की जरूरत है, दवा की जरूरत नहीं है। फिर आप भी चाहे 10 करोड़ के मालिक हो कि 1000 करोड़ के मालिक, आप भी लग जाओगे हरे प्रभु। ठीक है, और भी भगवान बोलेंगे कि तो अचानक से कहां से आ गया, रोज तो आता नहीं था। ठीक है, ये बात सिंपल है। ठीक है, जो लोग समझते हैं वो चीज समझते हैं, जो नहीं समझते फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति बोलते हैं नहीं भाई, हमारे को तो ये सब चीज बुढ़ाई नहीं करना है। बुढ़ाई नहीं मतलब वृद्धावस्था के दौरान, जब वृद्धावस्था होती है कि भाई 55-58 के साइड, ऐसे कितने लोगों की विचारधारा है कि भाई आप नवयुवक हैं तो भगवान को अभी थोड़ी याद है, अभी तो जलसा करने का टाइम है। नवयुवक हैं तो सोचते हैं अभी किसी की बात सुनने का टाइम है, जब वृद्धावस्था आएगी तब करें। पता नहीं कैसे वो लोग का ऐसा थिंकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृद्धावस्था में हो सकता है शायद आपको किसी की परमिशन लेनी पड़े भगवान को याद करने के लिए। वृद्धावस्था में हो सकता है बच्चे ही नालायक निकल जाए, क्या करोगे आप। वृद्धावस्था में हो सकता है पास में 500 मीटर की दूरी पे जो मंदिर है वहां पे जाने के लिए भी बच्चों का सहारा लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे नवयुवक है तो आप वृद्ध होंगे, चाहे स्त्री है पुरुष है, आपकी भी वृद्धावस्था आएगी। आप अपनी दादी या नानी या किसी को देख के समझिए कि आपकी भी वैसी काया होगी, तो क्या करोगे आप। कोई आपको रोक सकता है, आप किसी को रोकने से रोकोगे, नहीं रुकेंगे, वृद्धावस्था रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। यानी आपका जो माइंड है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, और जब आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, तब बूढ़ा हो जाएगा, तो आपके बॉडी में से वो जो आत्मा है वो निकल जाएगी, चेतनता निकल जाएगी। फिर आप बोलेंगे क्या हुआ, बोले रमेश खत्म हो गया, रमेश मर गया। तो जो रमेश मर गया यानी रमेश के अंदर से चेतनता निकल गई, फिर वो चेतनता किसी दूसरे दिनेश के उसमें चली जाएगी, फिर वो उसमें से महेश के उसमें चली जाएगी, पर वो चेतनता घूमती रहेगी। ठीक है, हो सकता है महेश से वो किसी मीनाक्षी के शरीर में चली जाए, मतलब चेतनता स्त्री पुरुष कहीं से भी वो मूव करती रहेगी। तो संस्कार फीडिंग की वजह से वो चीज होती है। तो व्यक्ति जब ये बात समझता है तो उसको आध्यात्मिक जगत और दूसरा भौतिक जगत दोनों में बैलेंस मेंटेन करना होता है। बैलेंस मेंटेन करेगा तो क्या होता है कि उसको उस चीज का लाभ मिलता है। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए सिर्फ उसको 15 मिनट इधर दिया, 15 मिनट उधर दिया, तो धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि आज नींद नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रभु को याद नहीं किया। ठीक है, और नारायण नारायण का जप करो, राम राम का जप करो, हरिओम हरि, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भगवान सॉल्व ना कर सके, पर इट टेक्स टाइम, वो समय लेता है। ठीक है, आपने समझो कुछ चीज की है तो वो कर्मों का भोग आपको ही भोगना पड़ेगा, तकलीफ मिलेगी, लेकिन इससे भगवान तो है, भगवान आपको उस चीज पे रोक देंगे, पर आप उसके लिए भगवान का प्रभु चिंतन नियमित करो, भगवान को याद करो, भगवान को कहो कि कोई भी भूल हो गई मेरे से, अब क्षमा करो, आगे ध्यान रखूंगा। समझ लो, भगवान को कहो, भगवान ना नहीं बोलेंगे। भूल हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। भगवान को कहो, प्रार्थना करो, भगवान को राम राम का जप किया, हे प्रभु भूल हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ करो। जब आपने मेन बॉस जो भगवान ने पृथ्वी को चलाते हैं उनको आपने बोल दिया, तो फिर तो वो आपका ध्यान रखने के लिए है ही, और कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। जब दशरथ थे
दशरथ। आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार करके एक थे व्यक्ति जो अपने माता पिता को कंवरिया में लेके यात्रा कर रहे थे। दशरथ एक बार वो आखेट कर रहे थे, मतलब शिकार करते थे। शिकार कर रहे थे तो उन्होंने शब्द विधि बाढ़ था कि आवाज से उनको, आवाज को सुन के अगर वो मारते थे तीर तो सीधा उसको लग जाता था। तो उस समय के टाइम पे जो उसके जो श्रवण के माता पिता थे उनके आंखों की रोशनी नहीं थी और उनको वो प्यास लगी थी, तो उधर बाजू में नदी में से पानी भर के वो लेके आके उनको दे रहे थे। तो जैसे ही पानी भर रहे थे तो दशरथ को ऐसा लगा कि भैया कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि तीर को शब्द वेदी बाण से उन्होंने मारा और मारने के बाद वो सीधा श्रवण को लग गया और श्रवण मरने लगा। श्रवण ने वो दशरथ आया, दशरथ ने बोला कि मेरे से गलती हो गई, भूल से लग गया। दशरथ ने को श्रवण ने ऐसा बोला कि मेरे को मेरा मरने का गम नहीं, पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको ये अपने जो मटकी में पानी है इसको ले जाके उनको पिला दो। तो दशरथ तो ऐसा बोल के श्रवण मर गया। उसने पानी ले जाके उनको दिया तो उन्होंने बोला कि बेटा श्रवण कुछ बोलता क्यों नहीं है, बेटा श्रवण कुछ बोलता क्यों। तो श्रवण के माता पिता को पानी तो दिया तो बोले बताओ कौन है, कोई मुझे, कौन हो तुम? और बोले मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं दशरथ हूँ और मैं वैसे तीर से मार रहा था तो बाई मिस्टेकली तीर आपके बच्चे को लग गया, मुझे लगा कोई जानवर पानी पी रहा है, तो इसकी वजह से आपके बच्चे की, श्रवण की मृत्यु हुई। ये दशरथ की बात करें जो राम जी के पिता थे। अब दशरथ ने जब ऐसा किया तो दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि भैया कि जिस तरह से ये चीज हुई है उसी तरह से तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें वृद्धावस्था में छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद श्रवण के माता पिता भी दुख से मृत्यु हो गई उनकी। दशरथ जब नॉर्मल उनका राजपाट के इसमें रूटीन में थे, तो जब उनका पुत्र बड़ा हुआ यानी राम जी बड़े हुए तो ठीक बड़े होने के बाद जब दशरथ का उनको ध्यान रखना था उसी टाइम के अंदर वो ये कौशल्या, कैकेयी और ये सब के बीच में एक विवाद हुआ और उन्होंने बोला कि भाई मेरा एक वचन बाकी था जो मैंने आपसे लिया था, राम जी को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए, भरत को उधर का राजा बना जाए। तो जो 14 साल के वनवास के लिए भेजने वाली बात थी तो उस समय के टाइम पे वही वो श्राप की वजह से था और उसकी वजह से वो श्रवण को वहां से वहां पे श्रवण वाली बात के हिसाब से उनको जब जरूरत था तब उनके पुत्र वहां पे मौजूद नहीं हो। तो जब दशरथ की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उस समय राम जी वहां पे नहीं मौजूद थे और दशरथ की फिर मृत्यु हो गई और राम जी फिर वो वन में चले गए। इस पे क्या हुआ कि जो कर्म का फल है वो प्रभु श्री राम ने भी, उनको भी मिला, उनके पिता दशरथ को भी मिला। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसके अंदर आपको कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु चिंतन से आपके अंदर वो आपको रोक लेंगे। और पहले सतयुग और त्रेता हुआ करता था, ये कलयुग है। कलयुग में सिर्फ नाम चिंतन से ही उद्धार हो जाता है, मतलब नाम चिंतन से ही आपको सारे सुख वैभव मिल जाते हैं। और ये भी होता है कि आपको कितनी चीजों से आपको अद्धर कर दिया जाता है, मीन्स वो चीज के ऊपर से आपका असर ही खत्म हो जाता है और आपको उसके ऊपर कोई आपका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। समझ रहे हो चीज को? ठीक है, अभी वो चीज के अंदर आपको जो इससे पीड़ा होने वाली है वो कम होती है, क्योंकि भगवान क्या करते हैं कि भगवान आपको मतलब उस चीज की वजह से बचा लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। और प्रभु चिंतन नियमित करने से, भगवान को नियमित याद करने से एक जगह पे जाके आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, एक जगह पे जाके आपके काम अपने आप होने लग जाते हैं। ठीक है, और आपका भी भला होता है और आपके आने वाली जो नस्लें होती हैं
समझो आपके पुत्र हैं, पुत्री है, बराबर, वंश है, वो लोगों को भी उसका लाभ मिलता है, वो लोगों को भी उसका सुख मिलता है, जिसकी वजह से आगे जाके उनको भी जो जीविका चलाने के लिए जो जरूरत की चीजें होती है, वो चीजें इजीली उनका वैभव होता है। और उसके अंदर आपको नियमित भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, राम राम का जप करते रहना चाहिए, प्रभु श्री राम का जप करो, हनुमान जी का नाम लो, नारायण नारायण का नाम। जय श्री राम।